जंगल की हरियाली में जहां हर दिशा से पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, वहां एक विशाल हाथी अकेला घूम रहा था। उसकी चाल में अनजानी सी सुस्ती थी, मानो उसके दिल में कोई खालीपन बसा हो। वह बड़ा था, ताकतवर था, लेकिन दिल से बहुत कोमल था। उसके पास सब कुछ था, खाने के लिए हरी हरी घास, ठंडे पानी के तालाब और छांव देने वाले बड़े बड़े पेड़। लेकिन एक चीज की कमी उसे हर पल खलती थी, एक सच्चे दोस्त की। हर सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के झुरमुट से छनकर जमीन पर पड़ती, हाथी अपने भारी कदमों के साथ जंगल की पगडंडियों पर निकल पड़ता, उम्मीद करता कि आज शायद उसे कोई दोस्त मिल जाए। उसकी आंखों में स्नेह और उम्मीद झलकती थी, पर हर शाम वह उसी अकेलेपन के साथ लौट आता। एक दिन घूमते घूमते उसकी नजर एक छोटे से खरगोश पर पड़ी, जो घास के मैदान में कूदता फांदता खेल रहा था। हाथी के मन में एक आस जगी। वह धीरे धीरे खरगोश के पास गया और अपनी भारी आवाज में बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में घबराहट थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम तो बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। हाथी के दिल को यह सुनकर ठेस पहुंची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शायद कोई और उसे अपना दोस्त बना ले। थोड़ी दूर जाने पर वह एक पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक चंचल बंदर डाली से डाली पर झूल रहा था। हाथी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हम बेशाई खाते को कोई। बंदर ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, तुम पेड़ों पर झूल नहीं सकते, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूं? हाथी ने निराश होकर सिर झुका लिया। फिर भी उसकी उम्मीद बाकी थी। आगे बढ़ते हुए हाथी एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां एक मेंढक पानी में उछल कूद कर रहा था। हाथी ने प्यार से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे साथ पानी में कूद नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। यह सुनकर हाथी और भी मायूस हो गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका आकार ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गया है। दिन बीतते गए। हाथी अकेला ही जंगल में घूमता रहा, लेकिन एक दिन अचानक जंगल में अफरा तफरी मच गई। दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। जंगल के सभी छोटे छोटे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शेर तेज कदमों से दौड़ता हुआ जंगल में आया और किसी छोटे जानवर को पकड़ने की फिराक में था। खरगोश, बंदर और मेंढक सब छिपने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं, दिल डर के मारे धड़कने लगे। हाथी ने देखा कि उसके आसपास के सभी जानवर भयभीत हैं। उसकी कोमलता अब ताकत में बदल गई। उसने ठान लिया कि वह अपने साथियों की मदद करेगा। वह शेर के सामने आ गया, अपनी सूंड को ऊंचा उठाया और जोर की आवाज में चिंघाड़ा। शेर एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन हाथी की विशालता और हिम्मत देखकर डर गया। हाथी ने जमीन पर अपने भारी कदम पटके और शेर की ओर बढ़ा। शेर समझ गया कि आज उसका सामना किसी कमजोर जानवर से नहीं है। वह डरकर जंगल में भाग गया। जंगल में शांति लौट आई। अब जंगल के सभी जानवर अपने अपने छिपने के स्थानों से बाहर आने लगे। वे सब हाथी के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर कृतज्ञता और सम्मान था। खरगोश ने शर्माते हुए कहा, हाथी भाई, आज अगर तुम न होते तो शायद हम में से कोई भी शेर से बच नहीं पाता। बंदर ने पेड़ से उतरकर कहा, तुमने जो साहस दिखाया वैसा कोई और नहीं कर सकता। मेंढक ने भी हाथी के पास आकर कहा, आज हमें समझ आया कि दोस्ती का मतलब केवल एक जैसा होना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ देना ही सच्ची दोस्ती है। हाथी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसका दिल खुशियों से भर गया था। आज उसे एहसास हुआ कि दोस्ती बाहरी रूप रंग, आकार या आदतों पर नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई और एक दूसरे के लिए खड़े होने की भावना पर टिकी होती है। अब जंगल में हाथी अकेला नहीं था। सारे जानवर उसके दोस्त बन गए। वे मिलकर खेलते, खाते पीते और हर परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। हाथी जब भी अपनी पुरानी तन्हाई को याद करता, उसे अपने नए दोस्तों की मुस्कान और साथ की गर्माहट महसूस होती। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में साथ दे, चाहे वह दिखने में आपसे अलग हो या उसके शौक आपसे अलग हो। दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे के लिए खड़ा रहना है, एक दूसरे की मदद करना है। बाहरी फर्क मायने नहीं रखता, असली मायने दिल की अच्छाई और साथ निभाने की भावना रखती है। हर किसी को अपने जीवन में ऐसे दोस्त चाहिए जो सुख दुख में साथ दें, मुश्किल समय में हिम्मत बंधाएं और सही मायनों में दोस्ती निभाएं।
इसलिए जब भी आप किसी को दोस्त बनाने जाएं, उसके रूप, रंग या आदतों को नहीं, बल्कि उसके दिल को देखें और खुद भी एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करें, क्योंकि सच्चे दोस्त ही जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। जंगल के उस हाथी की तरह अगर आप भी दिल से सबका भला सोचेंगे और सबकी मदद करने को तैयार रहेंगे, तो आपके जीवन में भी सच्ची दोस्ती की मिठास जरूर आएगी। याद रखिए, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो, जैसे उस जंगल में हाथी अपने सभी दोस्तों के लिए खड़ा हुआ था।